कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ये पार्ट आप अगर स्किन कोई पढ़ाएगा आपको या स्किन आप पढ़ना चाहेंगे तो स्किन में भी कवर होगा। सो डेफिनेशंस बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉइल क्या होता है, बॉइल, ठीक है। या फिर एप्सिस क्या होते हैं। अब एप्सिस में भी अगर बैक्टीरियल एप्सिस हैं तो वो क्या होते हैं, या फिर ट्यूबरकुलस एप्सिस हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बंकल हम किसको कहते हैं, ये क्या चीज होती है, ओके। सेल्यूलाइटिस क्या होती है, फाइन, ओके। एक दो टर्म्स हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सबको पता है क्या? अगर सबको पता है तो फिर मैं टॉपिक चेंज कर दूं। पता है बच्चों? नहीं पता? ओके फाइन, आ जाओ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, सब लोगों को? ऐसा किसी के साथ हुआ है? ये जो फर्स्ट डायग्राम है, यस सर। ऐसा किसी के साथ हुआ है? इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक रेड रेड सा एरिया दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। रेड रेड सा एरिया दिख रहा है और इसके ऊपर कुछ येलो येलो सा दिख रहा है अंदर की साइड में। यस और नो? ठीक है। यस सर। तो बेसिकली क्या होता है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हम्म, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी भी हम नोटिस करते हैं कि कहीं 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 क्या होता है, हाथ में, पैर में, ठीक है। अगर कुछ हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है, हल्का सा कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, उस एरिया में पहले तो रेडनेस हो जाती है और उसके ऊपर कुछ पस सा डिपॉजिट हो जाता है, फाइन। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं बॉइल, या फिर इसी को हम कहते हैं फरंकल। क्या कहते हैं? फरंकल, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखो, ये हमारी स्किन, स्किन में क्या होते हैं, स्किन के नीचे से कुछ निकलते हैं इस तरह के ब्लैक ब्लैक से, ये क्या है, हेयर्स है, ठीक है। अब मान लो इसमें से ये हेयर क्या हुआ, ये वाला हेयर टूट गया। जब टूट गया तो क्या हुआ, इस एरिया में एक हल्का सा गड्ढा सा डेवलप हो गया, ओके। तो इस एरिया में क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं इस एरिया में,
छोटा मोटा इन्फेक्शन बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो गया। और जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो उसके आसपास की स्किन कैसी हो जाएगी, रेड, ठीक है। स्किन कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और हल्का सा क्या हमें दिखेगा, एक पस जैसा फॉर्मिंग एरिया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर स्किन होती है, ठीक है, तो स्किन में नॉर्मली कौन सा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, सबको पता होगा ये, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, ठीक है। ओके। तो ऐसे एरिया में जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। ओके। तो बॉइल है क्या बेसिकली, बॉइल बेसिकली एक एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। कहाँ का, हेयर फॉलिकल का, ठीक है। और कौन इन्फेक्शन किससे होता है, स्टेफाइलोकोकल से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ होंगे, एरिया कहाँ होगा, अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की या फिर लोकेशन की, तो कहाँ हो सकते हैं, वो तो कहीं पर भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होंगे, बैक में, थाई में, ठीक है। ये ज्यादा कॉमन एरिया है। ओके। अब ये जो बॉइल है, ये जो सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हो, सेकेंड डायग्राम, इसमें हमने क्या किया है, इसी बॉइल को इसी बॉइल को हमने क्या किया है, रिमूव करने की कोशिश की है, ठीक है। इसी बॉइल को हमने क्या किया है, रिमूव करने की कोशिश की है। तो लोकेशन तो सबको समझ में आ गया है। अब इसमें हल्का सा क्या होगा, एक पस पॉइंट होगा, हल्का सा क्या होगा, पस पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है अपने को, और यहाँ पर भी दिख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, क्या होता है इसमें, जैसे ही यहाँ पर पस बनेगा, इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, इसमें पेन होने लगेगा। सो इट इज एसोसिएटेड विथ पेन, स्वेलिंग, ठीक है। अब क्या होता है, शुरू शुरू में तो ये जो पेन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, पेन इंक्रीज होता है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, अगर बॉयल डेवलप हो गया, फुरंकल डेवलप हो गया, तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, कोई हेल्प करेगा मेरी। एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी चीज है, ठीक है। एंटीबायोटिक देंगे, किसके अगेंस्ट देंगे, कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट, स्टेफाइलोकोकस। शाबाश। और स्टेफाइलो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, किसके अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, टेबलेट कौन सी दोगे, अमोक्सिक्लिन। पेनिसिलिन, गुड। एमॉक्सिसिलिन भी दे सकते हो, ठीक है।
एमॉक्सिक्लेव भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये पस बड़ा है तो एंटीबायोटिक के साथ में क्या करोगे आप? ये क्या कर रहा है? पंचर के फर्स्ट तो निकालेंगे। ड्रेनेज। एग्जैक्टली, ठीक है। ड्रेनेज बेसिकली हम बड़े टर्म्स को देखते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको पंक्चर कर देंगे जिससे कि पस निकल जाए। ठीक है, फाइन। छोटी सी चीज है, सब लोग करते हैं अपने घर में, करते हैं या किया है किसी ने? नहीं किया? अरे बड़े समझदार हैं सब लोग, किसी ने नहीं किया? हाँ या ना? किया बस है सर। हाँ, यस बस सर। बस हमें टर्म समझ में नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन करते तो सब लोग हैं ये। ओके, ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें हमें क्या दिख रहा है? ये भी सबके घर में हुआ होगा कभी ना कभी, ये देखा होगा किसी ने। इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल सी स्किन थी, ये क्या है, ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी स्किन में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर कुछ बनने लगा। तो शुरू में क्या हुआ, हल्का सा दर्द हुआ। अब जहां पर भी दर्द होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या होता है, जब ये दर्द बढ़ने लगा तो स्किन कैसी हो गई, ऐसी एलिवेट हो गई, ठीक है। और जैसे ही एलिवेट हुई, इसके नीचे हमें खूब सारा पस दिखने लगा। खूब सारा पस दिखने लगा, और ऐसा दिखने लगा कि स्किन के ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, कुछ पस। ओके, और आसपास का एरिया कैसा दिख रहा है, रेड। तो ये बेसिकली क्या है, एप्सिस। क्या है ये, यहाँ पर हम लिख देते हैं, दिस इज एप्सिस। ओके, अब देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले एक कैविटी बनी थी। ये क्या थी, कैविटी। और कैविटी में क्या भर गया, पस, है ना। तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या होगा, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पस इन कैविटी। एक कैविटी में क्या हुआ, पस का कलेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो एब्सेस होते हैं, ये स्किन के नीचे हो गए, तो इसको क्या कह दिया, सुपरफिशियल होंगे या डीप? ये हो गए सुपरफिशियल। और दूसरे कैसे होते हैं, डीप, जो बहुत अंदर तक होते हैं, जैसे कि एब्डोमेन में हो गए, लिवर में हो गए, ठीक है, ब्रेन में हो गए। फाइन, तो एब्सिस क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पस इन कैविटी। अब ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम नंबर 3, ये कौन सा एब्सिस है, डीप एब्सिस? हम्म, सुपरफिशियल है सर। सुपरफिशियल। चलो ठीक है, सब लोग जग रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज अ सुपरफिशियल एब्सिस। ओके, अब देखो ये जो एब्सिस होते हैं, ठीक है, ये जो एब्सिस होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है इनका, ठीक है, मतलब पायोजेनिक हो सकते हैं, खूब सारे एब्सेस भी हो सकते हैं,
मल्टीपल एब्सेस। ओके, इसको हम कहते हैं पाइमिक, पाइमिक एब्सेस। और ये कैसे हो सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलर या फिर कोल्ड एब्सेस। ठीक। तो अगर ये बैक्टीरियल के कारण हुए तो हम क्या कहेंगे? पायोजेनिक। अगर ट्यूबरकुलर किस कारण हुए तो उसको क्या कहेंगे? कोल्ड एब्सेस। और अगर मल्टीपल हुए, ब्लड में इंफेक्शन है इसके कारण हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? पाइमिक एब्सेस। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। लिख देता हूं मैं। बैक्टीरियल, मल्टीपल, एंड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सर जो पायोजेनिक होगा वो लोकलाइज्ड होगा। देखो, ये जो सारे होते हैं ना, ये सारे लोकलाइज्ड ही होंगे, लेकिन पाइमिक मल्टीपल होगा। ठीक है। ओके सर। सर मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पायोजेनिक और पाइमिक में? अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। देखो, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, वो क्या है? मान लो ये हैंड है आपका, मेरा हैंड है, आपका नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? चोट लग गई। ठीक है, इस एरिया में क्या हो गई? चोट लग गई। तो जब चोट लगी थी तब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, है ना। बट क्या हुआ? धीरे 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 यहाँ पर आपने नोटिस किया कि आपको दर्द हो रहा है, या मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैंने नोटिस किया। तो इस एरिया में जो इन्फेक्शन हुआ है मुझे, ठीक है, यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि क्या है? रेडनेस है। और रेडनेस के साथ में यहाँ पर क्या आ गया है? मुझे पस कलेक्शन हो गया। तो ये क्या है? बेसिकली एक्यूट कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्यूट पायोजेनिक एब्सेस। एक्यूट पायोजेनिक एब्सेस। ठीक। सिमिलरली एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये लिवर है। लिवर में एक पर्टिकुलर, सपोज लोब है, ये राइट लोब है। इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है, ऐसे पस भर गया। ओके, इसका मतलब इसको कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा, या फिर यहाँ से जो डक्ट्स वगैरह जा रही थी वो ब्लॉक हो गई होंगी। इसके कारण क्या हुआ? पस यहाँ पर स्टोर हो गया। तो ये भी क्या हुआ? एक्यूट पायोजेनिक एब्सेस। एक्यूट पायोजेनिक एब्सेस। ठीक है, ये दोनों तो क्लियर है। यस सर। अब देखो, अगर मैं बात करूं पाइमिक एब्सेस की, है ना, तो सपोज हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इन्फेक्शन इन आवर बॉडी।
और बैक्टीरिया कहाँ पर है? हमारी ब्लड में। मतलब ब्लड क्या हुआ है? कंटेमिनेटेड। ठीक है, ब्लड क्या हुआ? कंटेमिनेट हो गया है। तो जहां जहां पर भी क्या होगा, ब्लड तो क्या है? कंटेमिनेटेड है, उसमें क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, वो ब्लड के साथ जा रहे हैं। ये क्या है? लोकलाइज्ड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड है, मतलब आसपास का एरिया तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लड में कंटेमिनेशन है तो वो क्या होगा? बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो इसमें जो एब्सेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो एब्सेस इसमें जो डेवलप होंगे वो कहाँ होंगे? डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? एक जनरलाइज्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? मल्टीपल एब्सेस होंगे, डिफरेंट पार्ट्स में होंगे ऑफ बॉडी, और कहीं पर भी हो सकते हैं। प्लस ये ठीक होंगे फिर हो जाएंगे, ठीक होंगे फिर हो जाएंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे? पाइमिक एब्सेस। ठीक है, क्लियर है? पायोजेनिक एब्सेस और पाइमिक एब्सेस। यस सर। ओके फाइन। अब सबको पता है ना, जब इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो क्या क्या होती है? 5 चीजें होती है ना। रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग और लॉस ऑफ। सेंसेशन। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन और एब्सेस डेवलप होगा इसमें भी यही होगा। ठीक है, फाइन। ओके, बात करते हैं कोल्ड एब्सेस की। बात करते हैं कोल्ड एब्सेस की। तो देखो, ये डायग्राम हर कोई देख पा रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है ना बच्चों? इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें कुछ पस वगैरह एरिया दिख रहा है क्या? नो सर। पस नहीं दिख रहा है ना? पस नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ये तो दिख रहा है कि कुछ एरिया बाहर निकला हुआ है, नॉर्मल से एबनॉर्मल है। यस। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको हम कोल्ड एब्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होते। ठीक है, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं? भूल गए 5 साइन? हम्म। रूबर कैलर टोलर ट्यूमर। Exactly. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं रहेगा उनके लिए। तो ये जो पायोजेनिक एब्सेस और पायमिक एब्सेस होते हैं, इसमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? रेडनेस, ठीक है, पेन, स्वेलिंग, हीट और लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये सब किस में होंगे? पायोजेनिक एब्सेस में या फिर पायमिक एब्सेस में होंगे। लेकिन अगर कोल्ड एब्सेस है तो जरूरी नहीं है इसमें सारे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हो। ठीक है, ओके। तो जब आप इसको पैल्पेट करोगे
तो आपको वो ठंडा दिखेगा या नॉर्मल दिखेगा या बिल्कुल गर्म सा दिखेगा एरिया, कैसा दिखेगा? ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल दिखेगा। लेकिन लेकिन ईडीमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्वेलिंग जनरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन कोई अगर आप टच करोगे तो कुछ गरम या ईडीमा या कुछ पेन नहीं होगा इस पेशेंट, ठीक है। तो ये होता है कोल्ड एब्सेस या फिर ट्यूबरकुलर एब्सेस। प्लस इसमें हमें हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिलती है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिलती है, और अगर किसी को हिस्ट्री नहीं है तो हो सकता है उसको ऑनगोइंग टीबी हो, ऑनगोइंग टीबी, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, इसकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लोकेशन की, तो ये कहाँ पर होगा? ये मेनली होता है जब टीबी होती है, तो कौन कौन से एरिया जनरली इफेक्ट होते हैं? एक्सिला, ठीक है, नेक, ये एरिया ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ नोड्स की सप्लाई होती है, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कारण। तो क्या हो जाता है, ये एब्सेस डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। तो एक्सिला में हो गया, नेक में हो गया, या फिर ग्रोइन रीजन में हो गया, ग्रोइन रीजन। तो ये क्या होते हैं, कोल्ड एब्सेस। ओके, अब क्या होता है, मान लो इसमें इसमें क्या है, धीरे धीरे अंदर एब्सेस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम्म, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे एब्सेस डेवलप हो रहा है। तो इसका मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट क्या है? एक तो भाई, अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स चल रही हैं तो चलने देना है। अगर नहीं चल रही हैं तो स्टार्ट क्या करवाना होगा, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ठीक। ओके, दूसरा चीज, अगर एब्सेस काफी बड़ा है या एब्सेस अच्छे से बन गया है, अगर एब्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक कवर भी देंगे, ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारा सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आपने इस पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज दिया, सेफ्ट्राइक्सोन मान लो दिया, ठीक। लेकिन अगर पस है, अगर पस है तो क्या एंटीबायोटिक्स इफेक्ट करेंगी? बहुत बड़ा पस है, नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं करती हैं। ओके, तो उसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस उस पस को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, इncision से। So incision and drainage, okay, incision, drainage, एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ये हो गया कोल्ड एब्सेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अभी तक की टर्म समझ में आ गई, बॉयल क्या होता है, एब्सेस क्या होता है, कोल्ड एब्सेस क्या होता है?
Yes, sir. ओके, ये जो नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में हमें इस एरिया में स्किन निकली हुई दिख रही है, दिख रही है? अरे Yes, बच्चों, sir. ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है इसमें? रेडनेस दिख रही है, दिख Yes, रही है, sir. ठीक है। तो स्किन निकल गई, तो स्किन के नीचे वाला एरिया क्या होता है? कौन सा टिश्यू कहते हैं उसको? Subcutaneous. सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। और इसमें हमें बीच में क्या दिख रहा है? ये जो बीच में येलो येलो सा दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया हार्ड लग रहा है या सॉफ्ट लग रहा है? ध्यान से इसको देखो, मुझे तो हार्ड लग रहा है, Hard. Hard. Granulation tissue. ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? गैंग्रीनस एरिया है, ठीक है, ऐसा एरिया जो खराब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एरिया को, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इन्फेक्शन है ना, और यहाँ पर क्या बन गया है? गैंग्रीन बन गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको टर्म जो दी गई है वो है कार्बंकल, ठीक है। क्या है ये? ये क्या है? कार्बंकल। इन्फेक्शन सेम ही है, इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस का ही है, लेकिन क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो सकता है बढ़ा रह गया हो, अब जब हील हो रहा होगा तो कुछ पार्ट गैंग्रीनस हो गया, ठीक है। ओके, तो इट इज बेसिकली infective gangrene of स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू? Subcutaneous tissue. Subcutaneous tissue. ये भी कई लोगों ने देखा होगा आप में से। Yes, Yes. स्कूटी के एक्सीडेंट के बाद ऐसा ही हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सही, ठीक है। तो क्या होता है? स्कूटी का एक्सीडेंट किसी, चलो आपने बोला, तो स्कूटी के एक्सीडेंट में क्या होता है? स्किन क्या हो जाती है? छिल जाती है, छिल जाती है ना स्किन। तो जब स्किन निकल जाएगी तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज बचेगा। अब यस। उसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब जब वो धीरे धीरे क्या होगा? उस एरिया में से कुछ सही होगा और कुछ खराब हो रहा होगा, ठीक है। फिर बहुत दिनों बाद देखते हैं हम, एक पतली सी लेयर बनती है, और उसके बहुत दिनों बाद एक हमारे ब्राउन कलर का स्कैब बन जाता है ना। देखा है? यस। यस। बेसिकली क्या है? कार्बन कलर। ओके, ओके। अब ये मेनली इन्फेक्शन के कारण हुआ है, अगर तो ये कहाँ होगा? अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये होता है नेक में, बैक में, ज्यादा कॉमन है। पता नहीं हो तो कहीं पर भी सकता है, लेकिन इन दो एरिया में क्या होता है? ज्यादा कॉमन, ठीक है। अब ये बढ़ता कैसे है? इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये हुआ इन्फेक्शन। अब क्या हुआ? ये सपोज इन्फेक्शन हुआ, अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसके बाद, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर बैक्टीरियल इन्वेजन तो था ही,
अगर नहीं था तो बैक्टीरियल इन्वेजन आ गया, बैक्टीरिया घुस गया तो छोटा छोटा क्या बनाएगा, पस। ठीक है, छोटा छोटा पस फॉर्म करेगा इस एरिया में। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, हल्का सा येलो येलो कलर सा दिखेगा। ठीक है, ओके। और फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये एरिया हार्ड होने लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये एरिया हार्ड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई, है ना। अगर ब्लड सप्लाई हार्ड नहीं होती तो कैसा एरिया होता ये एरिया येलो की जगह रेड होता। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें वाइट डिब्राइटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ओके, तो अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर वाइट डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का क्या मतलब होता है, इसकी जो डेड मार टिश्यू रिमूव करना। इसके जो मार्जिन्स होते हैं उसको क्या करना, हल्का हल्का सा काट देना। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर पस कलेक्शन है तो आप पस को कल्चर के लिए भी भेज सकते हो, नहीं तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। ओके, ठीक है। और डिब्राइडमेंट का मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू। जो भी डेड टिश्यू है या फिर नेक्रोज पार्ट हो रखा है उसको हमें क्या करना होता है, इसको रिमूव कर देना होता है, तो मार्जिन हमारे फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल, एक एक टर्म्स क्या होती है। यस सर। अब हमारी 3 टर्म्स और बची। अच्छा, 3 टर्म्स में मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, ये क्या है। इस इस डायग्राम को देख करके कुछ आप समझ सकते हो, इसमें से ये पैर कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। और ये क्या है, अब एबनॉर्मल। नॉर्मल। और ये कैसा दिख रहा है हमें, कलर कैसा है, रेड। रेड। रेड है। ठीक है, और ये पूरे पैर में है, यस और नो। यस। यस सर। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन कभी किसी ने देखा है क्या, कि एक पूरा पर्टिकुलर पार्ट में हो, एक पूरा एरिया इन्वॉल्व किया हो, नहीं देखा है। नहीं सर। कंपार्टमेंट चलो। हाँ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता है, ये चीज होता है। ठीक है, ये है बेसिकली सेल्यूलाइटिस। क्या है ये, सेल